हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सो अकेडमी एडू वर्ल्ड। आज हम ये एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करते हैं। डीआरडीओ ने निकाली है कुछ वैकेंसीज। तो उसका जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में, तो उस लैब में है ये वाली वैकेंसीज। तो हम चेक कर लेते हैं। तो एक पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की, और दूसरी जो पोस्ट निकाली है उन्होंने उस वो है जूनियर रिसर्च फेलो। ओके, तो ये दो लेवल की पोस्ट निकली है, रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलो। और जो आर ए की वैकेंसीज हैं रिसर्च एसोसिएट, ये टोटल 3 वैकेंसीज हैं। और किस इन इन डिसिप्लिन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, मैकेनिकल एंड फिजिक्स। इन तीन, बाकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं जो इनको चाहिए। तो टोटल 3 वैकेंसीज हैं इसमें। और बाकी जेआरएफ की जो इन्होंने अलग अलग से दे रखी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 5 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह ये वाली टोटल वैकेंसीज हैं इन डिसिप्लिन में। कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। ओके, तो ये टोटल है आर ए एंड जेआरएफ की वैकेंसीज डीआरडीओ में हैदराबाद में। ओके, डीआरडीओ हैदराबाद में है, उनकी रिसर्च सेंटर इमारत में ये वाली वैकेंसीज है। तो जो आर ए की है टोटल 3 वैकेंसीज, पहली जो अगर एक वैकेंसी है जो उन 3 में से, वो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें है पीएचडी चाहिए फिजिक्स में। ओके, तो या फिर एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में। साथ में क्या है आपके पास 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास एमटेक होनी चाहिए फिजिक्स में, +3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास डायरेक्ट पीएचडी है फिजिक्स में, तो वो भी एलिजिबल है। जो मास्टर्स के बच्चे हैं फिजिक्स बैकग्राउंड से और जिनके पास एमएससी +4 ईयर का एक्सपीरियंस है, ओके, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो भी एलिजिबल है। और यहाँ जिनकी एमटेक है फिजिक्स बैकग्राउंड में, +3 ईयर्स का क्या है एक्सपीरियंस है, तो वो भी एलिजिबल है। और जो एरिया ऑफ रिसर्च इन्होंने दे रखा है जिसमें मेन रिसर्च होगी, तो वो एरिया मेंशन कर रखा है। तो आप देख लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये पोस्ट है आर ए की, एक वैकेंसी है इसमें। सेकंड जो आर ए की टोटल 3 वैकेंसीज है ना, तो दूसरी जो है उसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है। तो जिनकी पीएचडी है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा साइंस, तो मेन कंप्यूटर बैकग्राउंड से, तो वो एलिजिबल हैं। जिनके पास एमएससी है बच्चों के पास बट पीएचडी नहीं है, बट उसके साथ उनके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो भी एलिजिबल है। जिनकी एमटेक है कंप्यूटर बैकग्राउंड से, और इनके साथ ही क्या मांगा हुआ है, एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर होना चाहिए। ओके, एमटेक +1 रिसर्च पेपर है, तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। तो ये वाली वैकेंसी है जो एक, तो इस ये एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो। तो एक वैकेंसी है इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो आर ए की वैकेंसी है एक, वो है मैकेनिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अगर आपके पास पीएचडी है, या एमएससी +4 ईयर का एक्सपीरियंस है, या एमटेक मैकेनिकल बैकग्राउंड से +3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो अगर ऐसा है, इन तीनों 3 टाइप के जो मतलब जिनके पास है पीएचडी या एमएससी या एमटेक, एमएससी और एमटेक वालों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। और स्ट्रक्चर एंड थर्मल एनालिसिस इसका रहेगा एरिया ऑफ रिसर्च, जो जिसमें रिसर्च होने वाली है। तो ये है वैकेंसीज 3 आर ए के लिए। और आप बाकी से हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन है, जो जनरल कंडीशंस है इसकी। इसमें देखो आपको, कैंडिडेट्स हु हैव अटेन्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अवॉर्डेड डिग्री। तो आपके पास पीएचडी के स्टूडेंट हो, तो जो कैंडिडेट्स पीएचडी के हैं, जिनके पास पीएचडी है, तो उनका आपने पीएचडी सबमिट कर दी हो, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लेकर ही जाना अपना। अगर आपके पास नहीं है, सपोज करो आपने इवैल्यूएशन के लिए सबमिट करी है, आपको अभी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी आपने डिफेंड नहीं किया है, तो फिर इनकी इंटरव्यू या जो भी हो, फिर आप मत अटेंड करो, फिर अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको ये कंसीडर नहीं करते हैं डीआरडीओ में। तो इसलिए प्रोविजनल, जिसने डिफेंड कर रखी है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है या आपके पास डिग्री है आपकी, तो वही अप्लाई करें। ओके, और जो भी आपके डिग्रीज़ हैं वो अवॉर्डेड होनी चाहिए बिफोर 31 अगस्त 2024, वो एलिजिबल है। और इसके साथ ही मैक्सिमम एज लिमिट है जो 15 सितंबर तक काउंट कर रहे हैं, 35 ईयर होनी चाहिए।
जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहा है आरए की पोस्ट के लिए। और अगर कैटेगरी के स्टूडेंट्स है रिजर्व कैटेगरी के, तो उनको रिलैक्सेशन भी मिल रही है। अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट दोगे आप, साथ में शो करवाओगे, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अगर एज का चक्कर पड़ रहा है। और कैंडिडेट्स हु आर नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट नॉट अप्लाई, तो पहले मेंशन कर रखा है। तो अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है कि फिर आप मत अप्लाई करो ना, फिर ऐसे ये तो डीआरडीओ वाले पूरे स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। और नेक्स्ट है कि ये प्रोसीजर है जो अप्लाई करने का, वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है जो स्पीड पोस्ट करने पड़ेंगे। तो स्पीड पोस्ट के लिए जहाँ पर ये एड्रेस है जो मैंशन कर रखा है इन्होंने हैदराबाद में, तो इस एड्रेस के ऊपर आपने भेजना है इनको। और इसको सब भेजने के लिए जहाँ मतलब मेन इनकी डेडलाइन है 26 अक्टूबर। तो 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर लास्ट डेट है। उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इंटरव्यू शेड्यूल जो भी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो क्या करेंगे यहाँ तो साइट पे ही डाल देंगे। आप अप टू डेट रखो अपने आप को उसमें, तो वहीं पर ही मेंशन कर देंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है फर्दर इंटरव्यू के लिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर नहीं करते हैं तो ये पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। तो दोनों ही मतलब रूट अप्लाई करते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा साइट में वहीं पर ही डाल देते हैं लिस्ट ना अपनी साइट के ऊपर। तो इसमें लास्ट डेट है 26 अक्टूबर। तो जिन भी बच्चों ने अप्लाई करना है वो 26 अक्टूबर से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सारे स्पीड पोस्ट कर दो इनको ना इस एड्रेस के ऊपर। और अगर ऑलरेडी कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी वर्किंग में है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी भेजना नहीं पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो अपने पास वो वही रखो। और आपने जो भेजने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो तो आपको पता ही, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास वो भेज सकते हो। उनके फ़ोटो से करवा लो, उसको भेज दो। और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तभी ये चेक भी करेंगे ओरिजिनल, वो तो ऐसे ही रहेगा ना, रूट जो होता है सब रिक्रूटमेंट के लिए वो सेम ही रहेगा। और आगे क्या बोला है, कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड वाया ईमेल और टेलीफोन फॉर फर्दर प्रोसेस। तो आपको टेलीफोन के थ्रू भी बता सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं, या आपकी साइट के ऊपर भी डाल देंगे वो ना साथ में लिस्ट जो आगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो ये आपने देखना है। और इसके साथ ही जो ये होते आरए की वैकेंसी है, तो उसमें ये मैक्सिमम जो देते हैं स्टाइपेंड वो 67,000 रहता है। ओके, तो रिसर्च एसोसिएट ये पोस्ट है आपकी 2 साल के लिए ही है, टेम्परेरी पोस्ट है, ये 2 साल की ही रहेगी। और टीए मेन डिस्कस कर लेते हैं। टीए डीए नहीं देंगे आपको, और नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो वेरी भी कर सकती हैं। ओके, तो यही है आपका मेन। तो आप बस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इनको भेज दो, स्पीड पोस्ट कर दो। तो ऑफलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट होंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जहाँ मेल के थ्रू अगर आप सेंड करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, तो जो अगर जेआरएफ की जो हमने डिस्कस करी है, जेआरएफ की जो वैकेंसीज है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो इसमें क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, केमिकल इंजीनियरिंग, जो भी इन्होंने ऊपर पोस्ट निकाली है तो उसमें आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक डिग्री होनी चाहिए। प्लस में आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। गेट स्कोर आपका एक्सपायर नहीं हो जाना चाहिए। 3 साल का 3 साल का ही वैलिड होता है ना, तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इसी तरह आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, इन सब में जिनके पास क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एम टेक है रिलेटिव रेलिवेंट फील्ड में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जिनके पास एमएससी डिग्री है केमिस्ट्री या फिजिक्स में प्लस वैलिड गेट स्कोर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने देख लो आपका बैकग्राउंड क्या है। इन्होंने जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कितने वैकेंसीज निकाली उसके उसमें आप जेआरएफ की पोजीशन अप्लाई कर सकते हो। बट आपके पास देख लो ये वाली क्वालिफिकेशन ये या ये वाली होनी चाहिए, जो जिसमें भी चाहिए इन्होंने डिमांड कर रखी है, तो आप देख लो इस अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये जेआरएफ के लिए है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इसकी जो कंडीशंस है जेआरएफ की वो भी सेम ही है, आपको स्पीड पोस्ट करना है सेम ही एड्रेस के ऊपर। ओके, और लास्ट डेट वही इसके लिए भी 26 अक्टूबर ही है।
और एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। वैसे रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी को मिलेगी, कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। और आपके जो क्वालिफाइड डिग्री जिसके बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो उस आपको पास उसकी ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए, बिफोर 31 अगस्त से पहले इशू हुई होनी चाहिए। ओके, ये वाला है। और अगर ऑलरेडी आप किसी जॉब पे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी शो करवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सेम ही है सब कुछ। ओके, टीएडीए नहीं मिलेगा और आपको वही बुलाया जाएगा, साइट के ऊपर डाल देंगे लिस्ट, यहाँ ईमेल कर दी जाएगी आपको, यहाँ टेलीफोन पे बता दिया जाएगा। तो आपने वहाँ पहुँचना। आपकी सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद लिस्ट जारी करते हैं ये वहीं बैठे बैठे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं वो फर्दर जाएंगे इंटरव्यू के। तो जो जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही रहती है, मतलब वो स्टेप क्रॉस होने के बाद उसी की ही वो इंटरव्यू लेते हैं, एंड नहीं तो बाकियों को तभी घर भेज दिया जाता है। और नंबर ऑफ पोस्ट है ना, कभी कभी जो उन्होंने मेंशन कर रखी है उससे ज़्यादा कम या उससे ज़्यादा भी स्टूडेंट्स रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ये वेरी कर सकते हैं, ऐसा होता है इनमें। ओके, और जो इसके लिए जो देते हैं स्टाइपेंड वो 31 देते हैं ना, 31,000 इतना देते हैं। तो इसके लिए भी ऑफलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का ही रूट है, ऑनलाइन रूट नहीं है। और अगर आप भेज रहे हो डॉक्यूमेंट्स और साथ में चाहे आरए के कैंडिडेट्स हैं चाहे जेआरएफ पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया हुआ उन्होंने, आपने अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी भेजना है, ये कंपलसरी होता है। ओके, तो आपका ये वाला जाना चाहिए। तो ये आप फिल कर लेना जो भी इसने मेंशन कर रखा है, इसको फिल निकाल के प्रिंट आप बाय हैंड फिल कर सकते हो और इसको भी आप साथ भेजोगे। तो ये वाली है वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसकी लास्ट डेट याद रख लो 26 अक्टूबर है। ऑफलाइन प्रोसीजर है इसका, तो आपको 26 से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। और देख लो आप अगर एलिजिबल हो तभी अप्लाई करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी डिग्री अभी इशू नहीं हुई, जो चाहे आपने एमएससी की, एमटेक करी, वट, बट अगर आपकी अभी डिग्री इशू नहीं हुई हुई है और फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप मत करो। आपके पास एटलीस्ट प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, चाहे वो पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं। अदरवाइज़ अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इंटरव्यू ही नहीं लेते हैं डीआरडीओ वाले। ओके, तो ठीक है बच्चे, इसको फिल कर लेना। थैंक यू वेरी मच।